हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 को आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। दो पॉइंट दो में 13वां प्रश्न है। तेरहवें प्रश्न में दे रखा है अपने को, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। माना वह परिमेय संख्या, माना वह परिमेय संख्या बराबर x है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अपने को कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, प्रश्नानुसार इस x को 5/2 से गुणा करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें 2/3 जोड़ देंगे। ये मैंने 2/3 जोड़ दिया, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा -7/12। तो अब मैं इनको गुणा करूँगा, 5 को x से गुणा किया 5x/2 प्लस 2/3, या इस 2/3 का अब मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पक्षांतरण कर दूँगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा, -7/12, और ये प्लस के 2/3 है, पक्षांतरित होंगे तो ये माइनस के 2/3 हो जाएंगे। 5x/2 बराबर, यहाँ आ जाएगा LCM 12। 12 का भाग 12 में दूंगा, 1 आएगा, 1 को -7 से गुणा करेंगे अपने, फिर ये माइनस के 2 हैं। अब 3 का भाग मैं 12 में दूंगा, 3 चौक 12, 4 आएंगे। तो देखिए 5x/2 बराबर -7 को 1 से किया तो हो गए -7, -2 को 4 से किया तो हो गए 8/12। अब यहाँ हो जाएंगे 5x/2 बराबर 8 और 7 15, माइनस के 15/12। अब एक चीज़ और हम यहाँ कर सकते हैं, देखो बट्टे में जब संख्याएं होती है ना फ्रेंड्स, ये देखिए बट्टे वाली संख्याएं, ये देखो बराबर का निशान क्या बोल रहा है, आमने सामने वाले कट हो जाएंगे। तो हम यहाँ आमने सामने की संख्याएं भी कट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं नया पैटर्न बता रहा हूँ आपको। ये देखो 2 एकम 2, 2 छंग 12, यहाँ आमने सामने कट हो जाएंगे। फिर ये 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो कितने आ गए, x बराबर, अब बचा x बराबर -3/6। अब 3/6 इनको अपने सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, क्या आ गया, -1/2। अतः वो संख्या क्या हो जाएगी, अतः वह परिमेय संख्या x बराबर -1/2। एक तो ये है, मैंने इस पैटर्न से किया। ठीक है, अब इतना इतना जो मेरा बॉक्स था, देखो ये वाला मेरा जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, मैं इसको दूसरे मेथड से अगर आपको करके बताऊं तो वो यहाँ क्या आएगा, हमारा क्या आया था, देखो 5x/2 बराबर -15/12, ये आया था। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 12 पंजे 60, x हो जाएगा 15 दूना 30 और माइनस का माइनस। अब ये 60 जो है वो उठ करके इधर जाएंगे, तो x बराबर क्या आएगा, -30। अब ये गुणा में 60 है तो बट्टे में 60 जाएंगे। अब 0 से 0 कट कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो भी क्या आएगा, -1/2। तो मैंने आपको इसके 2 मेथड बता दिए। देखो बराबर का जो निशान होता है ना, वो क्या कर रहा है, एरो देखो आमने सामने जा रहे हैं, इसमें बराबर के निशान में ऐसे एरो लगते हैं, यानी आमने सामने वाली संख्याएं कटती हैं। बराबर के इस तरफ जो बट्टे में संख्या है, वो इस बट्टे वाली संख्या को काट सकती है, इस संख्या को ये संख्या काट सकती है आमने सामने। लेकिन अगर गुणा का निशान होता है, जैसे गुणा में, तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाली संख्याएं कटती हैं, तिरछी भी कटती हैं। तो इन चीज़ों को अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है।
शॉर्टकट सीखने हैं ताकि 10th तक आते 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 अपना जो है पैटर्न डेवलप हो जाए और नए नए मेथड आने लग जाएं संख्याओं को काटने का। एक जो कॉमन जो गलती रहती है बच्चों की आमतौर पर मैथ में, वो क्या रहती है, मैंने देखा है अधिकतर बच्चे क्या करते हैं 7 को लिखकर ऐसा काटते हैं। तो ये पैटर्न गलत है। आप कहीं भी किसी भी बुक में उठा करके आप देखोगे तो वहाँ इस 7 को काटा हुआ नहीं मिलेगा। 7 सिर्फ ऐसे बनता है, बस ये है 7। अगर आप काट रहे हो तो आपका 7 गलत है, ये कटा हुआ 7। क्यों? क्योंकि अब जब संख्याएं हम काटते हैं माइनस का, अब ये 7 लिखा हमने और यहाँ 14 लिखा, तो 7 ऑलरेडी कटा हुआ है, अब इसको क्या काटोगे आप? तो ये चीज़ ध्यान रखें, आप अपनी आदत को सुधारें। ये जो 7 है उसको प्लेन लिखें। अब पता नहीं किसने ये शुरू किया था, वो पढ़ाता गया, उससे जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो भी कोई 7 कटा हुआ ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो अपने को अब आदत डालनी है, अब सुधार कर लेना वापस। क्या सुधार करना है? ये जो 7 जितने भी बच्चे लिखते हैं फिर उसको कटा हुआ लिखते हैं, मतलब काट देते हैं ऐसे, तो वो अपनी आदत सुधार लेंगे। ये आपका 7 कटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आगे जा कर के आपको बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका ये जो बॉक्स है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एडिशनल में 2 पैटर्न करवा दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब है हमारा अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न। इसका 14वें प्रश्न में अपने को क्या करना है? चौदहवें प्रश्न में अपने को क्या करना है? लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। लक्ष्मी क्या है? खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये मूल्य वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः अनुपात जो है 2 और 3 और 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य जो है वो 4 लाख रुपए है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? तो अब देखो 3 प्रकार है हमारे पास। उसके पास 100 रुपये के नोट हैं, उसके पास 50 रुपये के नोट हैं और उसके पास 10 रुपये के नोट हैं। तो हम मानेंगे यहाँ माना 100 रुपये के नोट और उनकी संख्याएं क्रमशः 2, 3 और 5 के अनुपात में है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपने प्रश्न क्रमांक 14, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या। अब देखिए 100 रुपये के जो नोट हैं उसके पास वो कितने हैं? 2 के अनुपात में, यानी 2x मानेंगे इनको। अपने क्या मानेंगे इसको? 2x, ठीक है। नोट हम संख्या लिख रहे हैं इसलिए यहाँ नोट लगाएंगे। फिर है 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। 50 रुपये के नोटों का जो अनुपात दिया है वो हमें 3 का अनुपात दिया है, तो हम यहाँ 3x नोट लिखेंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स 10 रुपये के नोटों की संख्या, 10 रुपये के नोटों की संख्या। अब 10 रुपये के नोट कितने हैं फ्रेंड्स? 5 अनुपात में है, तो 5x नोट हो गए। अब देखिए प्रश्नानुसार मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब इसके पास 4 लाख रुपए कुल हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास 100 रुपये के 2 नोट हैं, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हो गए? 200 रुपये। 50 रुपये के 3 नोट हैं, तो मेरे पास कुल कितने हो गए? 150 रुपये। 100 रुपये के 2 करूँगा तो यहाँ 200 रुपये हो जाएंगे। 100 रुपये के 50 रुपये के 3 नोट है तो 50 दिया 150, 10 रुपये के 5 नोट है 50, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? 0, 5, 5, 10, 3 और 1, 400 रुपये हो गए मेरे पास। तो मैंने क्या किया? 100 रुपये के जितने नोट हैं उसको गुणा कर दिया, 50 रुपये के जितने नोट हैं उनको गुणा कर दिया और 10 रुपये के जितने नोट हैं उनको 10 से गुणा कर दिया और टोटल लिख दिया। तो यहाँ भी वही क्रम अपने दोहराएंगे। 100 रुपये के कितने नोट हैं फ्रेंड्स? मेरे पास 2x नोट हैं। 50 रुपये के कितने हैं फ्रेंड्स? मेरे पास 3x नोट हैं
और 10 रुपये के कितने नोट हैं मेरे पास फ्रेंड्स? 5x नोट हैं। तो कुल नोट कितने हैं मेरे पास? कुल रुपए कितने हैं? इसने कुल रुपए दिए मेरे को 4 लाख रुपए। ओके, तो 100 को 2 से किया 200x, 50 को 3 से किया 150x, 10 को 5 से किया 50, x बराबर 4 लाख। ठीक है, 200, 150 और 50 तो कितने हो गए? 400। x हो गए बराबर 4 लाख। x बराबर क्या आ जाएगा? 400 का पक्षांतरण होगा, तो यहाँ पर 4 लाख बट्टा 400 आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये 3 जीरो। तो ये कितने हो गए फ्रेंड्स? x बराबर 1000। तो अब अपने को नोटों की संख्या लिखनी है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या। तो अतः 100 रुपये के नोट 2x हैं, यानी 2 गुना, देखो 2x है ना, यानी 2 गुना 1000 कितने हो गए? 2000 रुपये, 2000 नोट। ठीक है, 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट कितने हैं? 3x हैं, यानी 3 गुना 1000, तो कितने हो गए? 3000 नोट। और फिर कितने रुपए के हैं? 10 रुपये के नोट, 10 रुपये के कितने नोट हैं? 5x नोट हैं, यानी 5 गुना 1000 बराबर 5000 नोट। ये हो गए फ्रेंड्स हमारे आंसर, तीनों प्रकार के जो नोट हमने निकाल लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में मेरे पास दिया हुआ इसने, मेरे पास 300 रुपये हैं, ठीक है ना। अब उसमें 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की 3 गुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, ये मेरे को इसमें बताना है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पंद्रहवां प्रश्न है, मेरे पास 300 रुपये हैं कुल। कुल रुपए कितने हैं? कुल रुपए हैं 300 रुपये। ये मेरे को 300 रुपये दिए हुए इसने। अब उसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। फिर इसने बताया 2 रुपये वाले जो सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की 3 गुनी है। तो माना अब यहाँ कुल सिक्के भी दिए हुए हैं कहीं, हमें वो और लिख देते हैं। कुल सिक्के 160 सिक्के दिए हुए हैं इसने प्रश्न में अपने को, तो हम वो लिख देते हैं। अब देखिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो 5 रुपये के जितने भी सिक्के हैं ना, उनसे 3 गुनी संख्या जो है 2 रुपये के सिक्कों की है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना 5 रुपये के सिक्के बराबर x सिक्के। तो 2 रुपये के जो सिक्के होंगे, 2 रुपये के सिक्के आएंगे। अब हमारे 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 5 रुपये के सिक्के x हैं, तो 2 रुपये के कितने हो जाएंगे? 3 गुने कर दो, 3x सिक्के। अब रह गए 1 रुपये के सिक्के। 1 रुपये के सिक्के 1 रुपये के कितने आएंगे? देखो कुल 160 सिक्के हैं,
160 में से 5 और 2 रुपए के सिक्के टोटल कितने, 3x और 1 ये x 4x अपने घटा देते हैं, तो अपने बाकी जो बचेंगे वो किसके बच जाएंगे, 1 रुपए के सिक्के। अब प्रश्नानुसार अपने क्या करते हैं, इनका कुल मूल्य लिखते हैं। अब देखिए 5 रुपए के x सिक्के हैं, 5 गुणा x, 2 रुपए के 3x सिक्के हैं, 2 गुणा 3x, प्लस 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 160 माइनस 4x। अब इन सब रुपयों को जोड़ता हूँ, जैसे मेरे पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 10 रुपए। ठीक है, 2 रुपए के कितने, 3 है तो 2 तिया 6 रुपए। इस तरह से मैं क्या करूँगा, गुणा करता जाऊँगा, तो ये भी आ जाएगा, 1 रुपये वाले इतने हैं। कुल रुपए कितने बन रहे हैं, 300 रुपये बन रहे हैं अपने। 5 को x से करेंगे क्या आ जाएगा, 5x, 2 तिया 6x प्लस 1 को इस 160 से करेंगे, 1 को -4 से करेंगे, तो ये हो जाएंगे 160 माइनस 4x बराबर 300 रुपये हो गए। अब यहाँ पर जो 160 है इनका पक्षांतरण करेंगे और ये इनको जोड़ देंगे, 6 5 11, ये दोनों प्लस के जुड़ गए 11, 11 में से माइनस के 4 कट गए, 11 में से 4 गए, कितने बच गए, देखो वापस 6 5 11, 11 में से 4 गए, कितने बचे, तो यहाँ आएंगे 7x। ठीक है, और ये हो जाएंगे 300 में से ये 160 पक्षांतरित होगा, प्लस का है तो माइनस का 160 हो जाएगा। 7x बराबर क्या हो जाएंगे, 300 में से 160 गए 0, 10 में से 6 गए 4, 2 में से 1 गया 1, x बराबर क्या आ जाएगा 140 बट्टा 7, x बराबर क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 20, x क्या आ गया 20। तो अब यहाँ लिखेंगे आता है 5 रुपए के सिक्के हैं हमारे x, तो यहाँ लिखेंगे आता है 5 रुपए के सिक्के बराबर x बराबर कितने आए, 20 सिक्के हैं ये। फिर है 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या देखो फ्रेंड्स 3x है, तो मैं 3 गुणा 20 करूँगा इसको, क्योंकि x का मान मेरा क्या आया 20 आया है, तो 20 तिया 60 सिक्के, और उसके बाद है 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के। अब 1 रुपए के सिक्के कितने हैं मेरे पास, 160 माइनस 4x, यानी 160 माइनस 4 गुणा x का मान है 20, तो 160 माइनस 20 चौक 80, 160 में से 80 गए तो 80 सिक्के। ये मेरा इसका भी आंसर आ गया। ये मेरे तीनों हो गए फ्रेंड्स। अब इसमें एक 16वां प्रश्न रहता है, वो आपके लिए HW में है, आपको स्वयं करना है फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8 की, जिसके आज हमने 13वां, 14वां और 15वां प्रश्न को कंप्लीट किया है और 16वां प्रश्न आपको होमवर्क में करने के लिए दिया है। फ्रेंड्स, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप लगातार करते रहें। एक कॉपी बना लें जिसमें नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप जो है बढ़िया सा काम करके रेडी रखें, और जितनी भी प्रश्नावली मैंने करवा दी है उनकी आप धीरे धीरे रिवाइज करते रहें, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगी तो हो सकता है आपका टेस्ट लेना हो या एग्ज़ाम वगैरह कुछ हो तो आपको आसानी रहे। कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है तो आप जो है विजय सर से कह सकते हैं, तो मुझ तक मैसेज पहुंच जाएगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे जैसे आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपनी तैयारी करते रहिए, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।